बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, जिस समय भगवान कृष्ण अपना जन्म लेते हैं तो मथुरा कंस के कारागार से श्री वसुदेव जी उन्हें गोकुल में पहुंचा देते हैं और उनकी बधाइयां बंधने लगती हैं। सभी भाट नट उनका यशोगान करते हुए नंद बाबा के द्वार पर आकर के बधाइयों को गाते हैं, बजाते हैं। अब मेरे प्रिय सज्जनों, उसी समय मथुरा में ये कंस को आभास हो गया कुछ गुप्तचरों के द्वारा कि नंद बाबा के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है, और जबकि ऐसी कोई संभावना नहीं थी। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जिस समय कंस को यह आभास हुआ तो उन्होंने पूतना को उस बच्चे के वध करने के लिए भेजा कि बहन जाकर के मेरे दुश्मन का संहार करो। पूतना कहती है कि भैया मैं अपने भाई के सुख में सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। पूतना वहां से जाती है और मथुरा में जब कंस ने आदेश दिया तो पूतना वहां से चल दी और गोकुल में पहुंची। गोकुल में नंद राय के भवन में प्रवेश किया और जाकर के नंद रानी के पास जाकर के कहती है कि मैं मथुरा की एक उच्च कोट ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे पति सिद्ध हैं, उनसे मैंने कुछ सिद्धियां जान ली हैं। वो सिद्धि कौन कौन सी है कि एक तो मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता, दूसरी सिद्धि यह है कि जो मेरे शरीर में जो स्तनों में दूध है वो अमृत झरता है, उसको पाकर के बच्चा अमर हो जाता है। अब मेरे प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार नंद रानी ने उनसे कहा कि ठीक है, आइए बहन बैठिए। मूढ़ा डाल दिया और नंद रानी कुछ कार्य में व्यस्त हो गई। जब कार्य में व्यस्त हो गई तो उस पूतना ने मेरे श्याम सलोले को गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी, जो कि कालकूट विष स्तनों से लगा हुआ था। कन्हैया की मृत्यु करना चाह रही थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों का पान किया, प्राणों को पीने लगे, तो वह बिलबिलाने लगी और चीख चिल्लाहट करते हुए आकाश मार्ग को उड़ करके भागना चाहती थी। तो जाकर के एक जंगल में बहुत विशाल काय शरीर वाली वह पूतना धड़ाम से नीचे गिरी और भगवान कन्हैया उसके सीने पर हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। अब नंद रानी को पता चला तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाय मेरा लाल कहाँ गया, हाय वह राक्षसी कहाँ ले गई। मेरे प्रिय सज्जनों, माता की तो इस प्रकार की बातें आश्चर्य भरी नहीं है कि हर माता अपने बच्चे के लिए प्राणों की आहुति देना चाहती है, अपने प्राणों से प्यारा समझती है। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान कन्हैया के इस दृश्य को देख करके सभी ब्रजवासी वहां गए जहां पर पूतना के शरीर पर कृष्ण खेल रहे थे और वहां से उस लाल को उठा करके लाए और ब्रज में नंद रानी को सौंप दिया। तो नंद रानी ने देखा कि वह कौन सी राक्षसी थी जिसने मेरे लाल को मारना चाहा। देखा तो विशाल काय शरीर वाली वह राक्षसी उस जंगल में पड़ी हुई है। अब मेरे प्रिय सज्जनों, नंद राय से पूछा गया कि महाराज अब इसका क्या किया जाए, ये तो बहुत विशालकाय शरीर है, कि भाई इसके 20-25 टुकड़े करके और इसका
अग्निदाह संस्कार कीजिए, अन्यथा ये सड़ेगी तो यहाँ से दुर्गंध फैलेगी और यहाँ पर बहुत ही रोग पैदा हो जाएंगे, जिससे ब्रज में संतुलन खराब हो जाएगा। तो नंद बाबा के कहने पर उस पूतना के 20-25 टुकड़े किए और चिताएं बना करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। जब भगवान कन्हैया उस आदेश को दे रहे थे, राधे देखो अब मेरी मां पूतना बैकुंठ के लिए आ रही है। राधा बोली कि प्रभु आपकी लीला का कोई पता नहीं जान पाया, आपके लिए तो प्राण घातक थी, आपको मारने के लिए पूतना ब्रज में आई और हालाहल विष लगा करके स्तनों से आपको पान कराया और आप कहते हो उसे मां। हाँ हे राधे, यह बात सत्य है। क्या सत्य है? कि जिस समय मैं बलि के द्वार पर पहुंचा था वामन अवतार में, तो वहां पर बलि की पुत्री ने मुझे देख करके वो मेरे पर मोहित हो गई और कहने लगी, विचार करने लगी कि अगर यह मेरा लाल बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो उन्होंने मातृत्व की विचारधारा को प्रकट किया, हमने तथास्तु कह दिया। और जब हमने अपने छोटे छोटे पगों से उस बलि के पूरे राज्य को, तीनों लोकों को नाप लिया और उनसे छल करके ले लिया, तो क्रोध में आकर के कहने लगी, अगर ये मेरा लाल होता तो मैं इसे दूध में विष मिला करके इसे मार देती। तो मैंने तथास्तु कह दिया। इसलिए हे राधे, मैंने उसके दोनों भावों को स्वीकार कर लिया। माता का दर्जा इसलिए उसने मुझे पुत्र रूप में चाहा, और जो हलाहल पिलाना चाहती थी मैंने वह भी स्वीकार कर लिया। तो मैंने इसलिए उसे मोक्ष के लिए बुला लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय। प्रिय बंधु, अगर आपको हमारी कथा प्रिय लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे मित्र जनों के लिए शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।